हेलो फ्रेंड्स। अब हम लोग हमारे इस लेजर चैप्टर का एक नया इल्लू देखने वाले, दैट इज इल्लू नंबर 10। ठीक है। अब इस इल्लू 10 के अंदर आप लोगों को क्या क्या दिया है एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं। ठीक है, चलो प्लीज बी फोकस्ड। फॉलोइंग ट्रांजैक्शन टुक प्लेस बिटवीन आभा एंड नभा। प्रिपेयर आभा's account in the books of नभा एंड नभा's account in the books of आभा। ओके, तो ये ऐसा आप लोगों के सामने क्या देख रखा है बच्चों, एक लाइन दिया है, एक सेंटेंस दिया है, और उसके बाद फिर आपको अकॉर्डिंगली क्या करना है बोलो, नीचे और दिया गया है। देखो आपको दो अकाउंट्स बनाने, आभा का अकाउंट बनाना है नभा के बुक्स में, और नभा का अकाउंट बनाना है आपको आभा के बुक्स में। ओके, तो यहां पे आपको जरा सा संभल के काम करना पड़ेगा। ठीक है। अब सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे बच्चों, आभा का अकाउंट बनाते हैं इन द बुक्स ऑफ नभा। ओके, नभा के बुक्स में हम लोग आभा का अकाउंट प्रिपेयर कर लेते हैं। तो ये अगर एक बार हमने प्रिपेयर कर लिया, फिर सोचेंगे कि नभा के बुक्स, आभा के बुक्स ऑफ अकाउंट में नभा अकाउंट कैसे बनेगा। ओके, तो सबसे पहले मैं लिख देता हूं in the books of नभा, in the books of नभा। ओके, और कौन सा अकाउंट, आभास अकाउंट। ओके, आभास अकाउंट। अब बच्चों हमेशा मेरी बात याद रखना, आप जिसके बुक्स में अकाउंटिंग कर रहे हो, ओके, जिसके बुक्स में अकाउंटिंग कर रहे हो उसके हिसाब से सोचना, उसके एंगल से सोचना। ओके, बात समझ में आ रही है? जिसके बुक्स में आप लोग अकाउंटिंग कर रहे हो उसके एंगल से सोचोगे तो जाके आपको प्रॉपर जर्नल एंट्री मिलेगी, तो जाके आप लोग प्रॉपर क्या कर पाओगे बताना, आप लोग लेजर पोस्टिंग कर पाओगे। हम लेजर का यहां फॉर्मेट तो बना ही लेते हैं। यहां पे आई अमाउंट, यहां पे आया आपका जेएफ, यहां पे पर्टिकुलर्स, और यहां पे आ गया आपकी डेट। ओके, वापस से डेट, पर्टिकुलर्स, उसके बाद जेएफ, और उसके बाद अमाउंट। ओके, तो ऐसे हम लोगों ने आभा का अकाउंट बना लिया है, और किसके बुक्स में, नभा के बुक्स में। ठीक है। अब बच्चों ये आप ट्रांजैक्शन एक बार देख लो, और ट्रांजैक्शन देख के उसकी पोस्टिंग कैसे करना ये समझ के लेना। अब ध्यान से सुनो मेरी बातें। अब सबसे पहले लिखा है आभा ओड टू नभा। इस सेंटेंस का मीनिंग क्या होता है, आभा को अमाउंट पेबल है, आभा को अमाउंट पेबल है, और किसे, नभा को। इसका मीनिंग ये हुआ आभा को पैसे पे करना बाकी है, किसे, नभा को। ओके, तो याद रखना बच्चों, हमें अगर किसी को पैसे पे करने बाकी है तो वो हमारे क्रेडिटर होते हैं। तो याद रखना आभा के लिए, आभा के लिए अगर आप बोलोगे नभा कौन है, आभा के लिए नभा कौन है, तो याद रखना उसके लिए वो क्रेडिटर है। ओके, और नभा के लिए देखो आभा को पैसे देने बाकी है नभा को, तो नभा को पैसे आने बाकी है आभा से। ओके, तो नभा के लिए आभा कौन हो गई, उसके लिए आभा हो गई डेटर। देखो जिससे हमें पैसा आना बाकी होता है तो वो हमारे लिए क्या हो जाती है, डेटर होती है। तो आभा ओड नभा, इसका मीनिंग ये हुआ आभा को पैसा देना बाकी है, और किसे पैसा देना बाकी है, नभा को पैसा देना बाकी है। आई होप ये सबके दिमाग में क्या होगा। तो ये जो आपका नभा है, तो नभा को पैसे आने बाकी, तो नभा के लिए आभा डेटर हो जाएगी। तो हम किसके बुक्स में अकाउंटिंग कर रहे हैं, नभा के लिए, नभा के बुक्स में कर रहे हो, तो उसके लिए आभा कौन है बताना, उसके लिए आभा डेटर हो जाएंगी। और डेटर को कौन सा बैलेंस होता है बच्चों, तो डेबिट बैलेंस होता है। तो ओपनिंग बैलेंस अगर डेबिट बैलेंस है तो वो बराबर उसके राइट प्लेस पे जाएगा। मतलब ओपनिंग बैलेंस अगर डेबिट है तो वो डेबिट में ही जाएगा, क्रेडिट है तो क्रेडिट में ही जाएगा। ओके, तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन हमने कितना लिखा, 22,000। और क्यों हमने डेबिट में लिखा, डेबिट बैलेंस से क्यों,
क्योंकि नभा के लिए आभा डेटर हो जाएगी। नभा को पैसे आने बाकी है किससे बताना, आभा से। इसके लिए हम लोग उसको क्या रखेंगे, उसको हम लोग डेबिट में लिखेंगे। तो ये 1 सितंबर 2019 की बात है। ओके, 2019 टॉप में लिखा और नीचे लिख दिया 1 सितंबर। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 22,000 ऐसे हमने लिख दिया। ओके, फिर उसके बाद अब बच्चों आपको सब चीजें नभा के एंगल से सोचनी है। जैसे कि मैं बता रहा हूं, इसके बुक्स में अकाउंटिंग कर रहे हो तो नभा के एंगल से सोचो। आगे क्या लिखा है, नभा रिसीव्ड 16,000 ऑन अकाउंट फ्रॉम आभा। हम नभा के बुक्स में एंट्रीज पास कर रहे हैं, तो नभा को पैसे मिले, किससे मिले, आभा से पैसे मिले। तो जर्नल एंट्री क्या होंगी, कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि पैसा मिलेगा, और किससे मिला, आभा से मिला, तो कैश अकाउंट डेबिट टू आभा अकाउंट, ऐसी एंट्री पास होगी, है ना। नभा को अगर आभा से पैसे मिले तो बेटा कैश अकाउंट डेबिट हो गया, और आभा इज गिवर, दैट इज वाई उसे क्रेडिट करेंगे। और कितने से क्रेडिट होगा, 16,000 रुपीज से उसे हो जाएगा क्रेडिट। तो कैश अकाउंट डेबिट टू आभा अकाउंट, ऐसी आपकी एंट्री पास हो जाएगी। अब बच्चों अगर इसकी मैं लेजर पोस्टिंग करने निकलूं तो कैश अकाउंट तो आपने बनाया नहीं है, बट आभा अकाउंट जरूर यहां पर बनाया हुआ है। तो आभा को क्या हुआ है, क्रेडिट। तो आप क्या करना, आभा के क्रेडिट में जाके डेबिट वाले का नाम लिखना। तो आभा के क्रेडिट में जाके डेबिट वाले का नाम लिखो, और डेबिट वाला कौन है, कैश अकाउंट। तो बाई कैश 16,000। ओके, और ये कब की बात है, ये सितंबर 3 की बात है। ओके, 2019 हमने टॉप में लिख दिया, तो 3 सितंबर की ये बात है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, आभा बॉट गुड्स फ्रॉम नभा, मतलब आभा ने गुड्स परचेस किए नभा से। बेटा आप किसके एंगल से सोच रहे हो, नभा के एंगल से सोच रहे हो। आभा ने परचेस किया, बट नभा ने क्या किया, नभा ने सेल किया ना बच्चों। तो नभा अगर सेल कर रही है तो आपको उसी के एंगल से सोचना है। तो ये सेल की एंट्री आप पास करोगे, भले ही वहां लिखा है आभा बॉट गुड्स फ्रॉम नभा, बट आप किसके बुक्स में अकाउंटिंग कर रहे हो, नभा के। तो नभा के एंगल से सोचो कि हुआ क्या है, तो हुआ यहाँ पर सेल है। तो नभा ने अगर सेल किया है तो एंट्री क्या आएगी बच्चों, पार्टी अकाउंट डेबिट, मतलब आभा अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ऐसी एंट्री आएगी। सेल्स इनकम है तो उसे क्रेडिट कर देते, और आभा को गुड्स मिल रहे तो शी इज रिसीवर, दैट इज वाई उसे हमने डेबिट किया। और कितने अमाउंट से करेंगे, जितने से बेचा, 5,000 रुपए। ओके, देखो भाई जो लोग अभी नींद में है मैं उनको उठाता हूं, वो लोग बोलेंगे सर बॉट गुड्स है ना, आप सेल की एंट्री कैसे मार रहे हो। तो बेटा ध्यान से सुनो, आभा ने परचेस किया, बट हम किसके एंगल से एंट्री मार रहे हैं, नभा के एंगल से। इसका मीनिंग नभा ने क्या किया होगा, सेल किया होगा। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, आभा अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ऐसी हम लोग यहाँ पर एंट्री पास कर देंगे। आई होप ये सबके दिमाग में गया होगा। तो सेल्स आपका जो है वो यहाँ पर होने क्या वाला है बच्चों, तो वो होगा यहाँ पर क्रेडिट। आई होप सबके दिमाग में गया होगा, और आभा अकाउंट डेबिट होगा। अब सेल्स अकाउंट तो हमने नहीं बनाया, बट आभा अकाउंट जरूर हमने बनाया है। तो आभा को डेबिट किया ना, तो आभा के डेबिट में जाके टू सेल्स अकाउंट, ऐसा हम लोग नाम लिख देंगे। आभा के डेबिट में जाके क्या लिखेंगे, टू सेल्स, और कितना लिखेंगे, 5,000 का अमाउंट लिख देंगे। तो ये 5,000 हमने यहाँ पर लिख दिया। और एक किस डेट की बात है, तो ये 9 सितंबर की बात है, 9 सितंबर की ये बात है। आई होप ये सबके दिमाग में गया है। उसके बाद आभा पेड नभा 6,000 ऑन अकाउंट एट द रेट 5% कैश डिस्काउंट। ओके, मतलब आभा ने नभा को पे किया 6,000 ऑन अकाउंट, बट यहाँ पे 5% का कैश डिस्काउंट है। तो बच्चों आप वापस से नभा के एंगल से सोचो, आभा ने पेड किया है नभा को, बट नभा को तो पैसे मिले हैं, नभा को तो पैसे रिसीव हुए हैं। और आप किसके बुक्स में एंट्री सोच रहे हो, नभा के। तो नभा को पैसे मिले ना, तो कैश अकाउंट डेबिट होगा। बट कितना डेबिट होगा बच्चों, 6,000 का पेमेंट कर रही थी आभा, बट हमने उसे 5% का कैश डिस्काउंट दिया। तो मतलब 6,000
पे 5%, तो 600 होता है 10%, तो 300 का डिस्काउंट दिया होगा। तो इसका मतलब हमें कैश कितनी मिली होगी, 5700 ही कैश मिली होगी। ओके, अब क्योंकि नभा ने आभा को डिस्काउंट दिया होगा, तो नभा के लिए डिस्काउंट तो एक्सपेंडिचर हो गया, और एक्सपेंडिचर को हम लोग हमेशा क्या करते बच्चों, डेबिट करते। तो डिस्काउंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा कितने से, 300 रुपीज से। डिस्काउंट अकाउंट विल बी डेबिटेड बाय हाउ मच अमाउंट, 300 रुपीज। आई होप ये सबके दिमाग में गया है। और टू क्या करना पड़ेगा, आभा, ये क्योंकि पेमेंट जो है ये किसने दिया, आभा ने दिया, तो आभा इज गिवर, और पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, तो दैट इज वाई हम लोग आभा को क्या करेंगे, क्रेडिट, और कितने से करेंगे, 6000 से क्रेडिट करेंगे। ओके, तो ये हुई आपकी ये वाली एंट्री। देखो बेटा, ये एकदम परफेक्ट बात है कि आभा ने पे किया है नभा को, बट हम नभा के एंगल से सोच रहे, नभा के बुक्स में एंट्री मार रहे, तो नभा को तो गुड्स रिसीव हुए ना, या पैसे रिसीव हुए ना, तो हमने नभा के बुक्स में क्या एंट्री मारी, कैश अकाउंट डेबिट 5700, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 300, क्योंकि वो एक्सपेंडिचर है, टू आभा अकाउंट 6000 रुपए, दैट्स इट। ये ऐसे हम लोग यहाँ पर क्या मारते हैं, एंट्री पास करते हैं। अब मेरा सवाल आप लोगों से, देखो भाई, कैश डेबिट हुआ, डिस्काउंट डेबिट हुआ, इनके कोई अकाउंट्स नहीं है, बट आभा का अकाउंट जरूर है। आभा का अकाउंट हम लोगों ने यहां पर बना के रखा है, तो आभा को यहां पर क्या हो रखा है, क्रेडिट। आभा को यहां पे हो रखा है क्रेडिट, तो आप क्या करोगे बच्चों, आभा के क्रेडिट में जाके डेबिट वालों का नाम लिखेंगे। ओके, आभा के क्रेडिट में जाके डेबिट वालों का नाम लिखेंगे। तो हम क्या करते हैं, आभा के क्रेडिट में जाके डेबिट वालों का नाम लिखते हैं। तो डेबिट वाले कौन है, बाय कैश कितना 5700, बाय डिस्काउंट, और वो डिस्काउंट कितना 300। तो ऐसे आप लोगों का ये काम हो जाएगा। ओके, और ये कब की बात है बच्चों, ये 20 तारीख की बात है, 28 सितंबर की ये बात है, 28 सितंबर एंड 28 सितंबर। ओके, तो ये तब की ये सारी बातें रहेंगी। आई होप सबके दिमाग में गया है। फिर उसके बाद नभा रिसीव्ड गुड्स रिटर्न्ड बाय आभा, मतलब नभा को गुड्स मिले जो रिटर्न कर दिए आभा ने। तो इसका मतलब ये होगा ना बच्चों, नभा ने सेल किया होगा, वो सेल रिटर्न करके किसके पास में आया, आभा के पास में आया, सॉरी नभा के पास में सेल्स रिटर्न करके आया। देखो, नभा रिसीव्ड गुड्स बोला ना, तो नभा तो सेल कर रही है, तो उसने जो गुड्स सेल करे होंगे वो उसे वापस रिटर्न आ गए, तो इन शॉर्ट सेल्स रिटर्न हुआ है। तो सेल्स रिटर्न की आप लोग क्या एंट्री पास करते हो बच्चों, तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट करते हैं, क्योंकि गुड्स वापस आ रहे, तो हमने गुड्स को डेबिट कर दिया सेल्स रिटर्न के थ्रू। और किससे वापस आ रहे, आभा से, आभा इज गिवर, तो इसके लिए हम लोगों ने क्या किया बच्चों, आभा को यहाँ पे क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। ओके, टू आभा अकाउंट, और सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू आभा, और कितने से करेंगे बच्चों, 550 से करेंगे। तो 550 की हम लोगों ने यहाँ पर क्या मार रखी है, एंट्री, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू आभा अकाउंट। ठीक है, अब सेल्स रिटर्न अकाउंट तो हमने नहीं बनाया, बट आभा अकाउंट जरूर यहाँ पे बनाए। तो आभा को क्या हुआ है, क्रेडिट, तो आप लोग क्या करोगे बच्चों, आभा के क्रेडिट में जाके डेबिट वाले का नाम लिखेंगे। तो आभा के क्रेडिट में जाके सेल्स रिटर्न का नाम छाप देना, तो आभा के क्रेडिट में जाके बाय सेल्स रिटर्न लिख देंगे। ओके, बाय सेल्स रिटर्न लिख देंगे, एंड ये आएगा कितना बच्चों, 550 रुपीज का आ जाएगा। तो अकॉर्डिंगली देखो, मैंने यहाँ पे कितना लिख दिया, 550 रुपए, 550 रुपीज आई हैव रिटन ओवर हियर। आई होप ये भी सबके दिमाग में अच्छे से जा चुका होगा। ठीक है, ओके, फिर उसके बाद अब बच्चों लास्ट में क्या दिया है, आभा पेड नभा 1500, मतलब आभा ने पे किया नभा को, कितना पे किया, 1500 रुपीज पे करे। देखो बेटा, आप लोगों को वापस बोल रहा हूं, आप नभा के बुक्स में एंट्री पास कर रहे हो, तो आभा ने पे किया नभा को, बट नभा को तो गुड्स मिले होंगे, सॉरी कैश मिली होगी, तो नभा क्या एंट्री पास करेगी बच्चों, नभा एंट्री पास करेगी कैश अकाउंट डेबिट टू आभा अकाउंट, क्योंकि उसे आभा से पैसा मिला,
तो कैश अकाउंट डेबिट टू आभा अकाउंट, ऐसी एंट्री वो पास करेगी। तो कैश आपको कितनी मिल रही है, यहाँ पे आपको मिल रही है 1500 की कैश, तो 1500 डेबिट एंड 1500 क्रेडिट, दैट्स इट। ऐसे आप लोग एंट्रीज पास करोगे, कैश अकाउंट डेबिट टू आभा अकाउंट। अब देखो, आप कैश अकाउंट तो बनाए नहीं हो, बट आभा अकाउंट आपने बनाया है। आभा को क्या हुआ, क्रेडिट, तो आप आभा के क्रेडिट में जाके डेबिट वाले का नाम लिखना। तो आभा के क्रेडिट में जाके डेबिट वाले का नाम लिखो। डेबिट किसको हुआ, कैश को, और कितना होगा 1500 रुपीज से होगा। और ये बात कब की है बच्चों, 30 सितंबर की बात है, 30 सितंबर, ये 25 सितंबर की बात है, दैट्स इट। तो ऐसे हम लोगों ने ये सारे ट्रांजैक्शन ऐसे सॉल्व कर दिए इन द बुक्स ऑफ नभा। तो नभा के बुक्स में हमने ये कौन सा अकाउंट बनाया, आभा अकाउंट बनाया। आई होप सबके दिमाग में गया होगा। अब हौले हौले इसे हम लोग बैलेंस करने लगेंगे। तो बेटा बैलेंस करने के लिए आपको करना क्या पड़ता, सबसे पहले देखो कि किस साइड की टोटल ज्यादा दिखाई दे रही है। तो मैं मेरी नजरों से अगर देखूं तो मुझे डेबिट की टोटल ज्यादा नजर आ रही है। तो डेबिट की टोटल आएगी 27,000, 22 और 5 27,000 आएगी। अब यही टोटल यहां पे कॉपी कर लो, 27,000। ओके, अब एक बार क्रेडिट की टोटल करते हैं। देखो क्रेडिट की टोटल कर लो, 16,000 है प्लस 5,700, तो ये आएगा 21,700। फिर 300 ऐड करो तो 22,000 हो गया, और 22,000 में ये 1500 ऐड करो तो 23,500 हो गया। ये 500 ऐड करो तो ये हो जाएगा 24,000, और ये यहां से आएगा 50। तो 24,050 रुपीज का क्रेडिट कार्ड टोटल आया। ओके, तो जब आप 27,000 में से ये 2450 डिडक्ट करोगे तो आंसर कितना आता है, तो यहां पे हम लोग देख लेते हैं। ये आएगा 2950। तो यहां पे लिखना पड़ेगा 2950, दिस इज क्लोजिंग बैलेंस। तो इसको क्या लिखते हैं, बाई बैलेंस कैरिड डाउन। क्लोजिंग बैलेंस को कैरिड डाउन से डिनोट किया जाता है। अब बच्चों ये क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट साइड में जा रहा, मतलब ये कौन सा बैलेंस हो गया, ये आपका डेबिट बैलेंस होगा। दूसरे वे से बोलूं तो जब आपकी डेबिट की टोटल ज्यादा है ना भाई क्रेडिट से, तो ये डेबिट बैलेंस हो जाएगा। कितना डेबिट बैलेंस निकला, 2950 का निकला। अब इसी को यहां पे आप लोगों ने लिख देना है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, और कितना लिखोगे 2950, ऐसे आप लोग यहाँ पे लिख देते हो, दैट्स इट। लेकिन ये कब लिखेंगे, अगली डेट को, नेक्स्ट मंथ को, दैट इज 1 अक्टूबर को, 1 अक्टूबर को आप लोग लिख दोगे। आई होप ये दिमाग में गया है। अब बच्चों इसी क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना है, लेकिन कैसे, इन द बुक्स ऑफ आभा नभा अकाउंट, ऐसे हमको सॉल्व करना है। ओके, तो यहां पे हेडिंग डाल देते हैं, इन द बुक्स ऑफ आभा, इन द बुक्स ऑफ आभा। ओके, यहां पर लिखेंगे नभा अकाउंट। ओके, नभा अकाउंट। तो यहां पे बना के रख देता हूं मैं आपको लेजर। डेट, पर्टिकुलर्स, जेएफ, डेबिट, सॉरी अमाउंट, फिर डेट, पर्टिकुलर्स, जेएफ, फिर वापस आएगी अमाउंट। ओके, ये क्रेडिट और यहां पे जाएगा आपका डेबिट। ओके, तो अब बच्चों हम लोग क्या करेंगे, अब इसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे सॉल्विंग करने लग जाएंगे। ठीक है, चलो प्लीज बी फोकस्ड। अब आपको यहां किसके एंगल से सोचना है, आभा के एंगल से सोचना है कि कौन सा ट्रांजैक्शन हो रहा है। ठीक है, आभा के एंगल से सोचेंगे। अब यहां पे क्या बोला है, आभा ओड टू नभा, मतलब आभा को पैसा देना बाकी है। और किसे पैसा देना बाकी है, नभा को पैसा देना बाकी है। तो आभा के लिए नभा जो है, ये नभा उसके लिए क्या बनेगी, क्रेडिटर। और क्रेडिटर को कौन सा बैलेंस होता है बच्चों, क्रेडिट बैलेंस होता है। तो क्योंकि ये ओपनिंग बैलेंस है, पहले से उसे देना बाकी है, तो क्रेडिट बैलेंस तो ओपनिंग का क्रेडिट में ही जाएगा।
तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन। और ये कब की बात है, 1 सितंबर 2019 के 1 सितंबर की बात है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, और कितना आएगा बच्चों, तो ये आएगा 22,000 रुपए, 22,000 रुपीज विल बी कमिंग ओवर देयर। तो हमने यहाँ पे कितना लिख दिया, 22,000 रुपीज लिख दिया। आई होप ये सबके दिमाग में गया है, इतनी बात तो सबके दिमाग में अच्छे से जा ही चुकी होंगी। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनना। अब बच्चों मुझे अब आप लोग बात बताना, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हुआ क्या है। नभा रिसीव्ड 16,000 ऑन अकाउंट फ्रॉम आभा। नभा को 16,000 मिले हैं आभा से, ओके। लेकिन अब आप किसके एंगल से सोच रहे हो, आभा के एंगल से। देखो नभा को पैसा मिला रे, बट आभा ने क्या किया, आभा ने पैसा पे किया। शी हैज पेड द मनी। आभा ने पैसा पे किया है, किसको पे किया है, नभा को। तो मतलब नभा इज रिसीवर ना, तो नभा को करेंगे डेबिट। नभा अकाउंट क्या होगा, डेबिट। और कितने से, जितने का पैसा दिया, 16,000 दिया तो 16,000 डेबिट किया। और टू क्या करेंगे, कैश अकाउंट, और कितना होगा 16,000। ओके, मैं एक मुद्दे की बात बताता हूं बच्चों। देखो जो नभा के बुक्स में आपने एंट्री मारी ना, उसकी अपोजिट यहां पे एंट्री आएगी। जैसे नभा को कैश मिली थी तो हमने नभा के बुक्स में क्या मार दिया था, कैश अकाउंट डेबिट टू आभा। बट अब आभा क्या कर रही है, पे कर रही है ना, तो आभा के जब बुक्स में मैं एंट्री मार रहा हूं तो उसी चीज के एंट्री क्या मार रहा हूं, नभा अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो यहां पर उल्टा होने लग जाता है। वहां पे कैश रिसीव हो रही, नभा को कैश रिसीव हो रही, तो वहां कैश रिसीव्ड की एंट्री, तो आभा पेमेंट कर रही कैश का, तो यहां पे कैश पेड की एंट्री आएगी। वैसे ही ओपनिंग बैलेंस देखो, यहां देखो नभा के लिए आभा डेटर है तो इसके लिए डेबिट में बैलेंस गया, जबकि आभा के लिए नभा क्रेडिटर है तो क्रेडिट में बैलेंस गया। तो इन शॉर्ट दोनों का अकाउंट ऐसे अपोजिट वे में शो होने लग जाएगा। ओके, तो देखो अब ये हमने एंट्री तो पास कर दी, नभा अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि आभा तो कैश पे कर रही है नभा को, तो नभा इज रिसीवर, दैट इज व्हाई शी इज डेबिटेड। और इसके पास से कैश गई, इसके लिए हमने उसे क्रेडिट कर दिया कैश को। अब मुझे एक बात बताओ, एंट्री वाइज देख के बताना, नभा को क्या किया, तो भाई नभा को डेबिट किया, तो नभा को आपने डेबिट किया ना, तो हम लोग क्या करेंगे, नभा के डेबिट में जाके क्रेडिट वाले का नाम लिख देंगे। तो नभा के डेबिट में जाके लिखना टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट, और ये कितना आएगा 16,000 रुपीज आ जाएगा। ओके, ये कितना आएगा 16,000 रुपीज आएगा। और ये किस डेट की बात है, 3 सितंबर की बात है। ओके, 2019 में 3 सितंबर की ये बात है। फिर उसके बाद 9th नंबर का क्या हुआ, आभा बॉट गुड्स फ्रॉम नभा ₹5,000। मतलब क्या हुआ, आभा ने गुड्स परचेस किए नभा से, और कितने के गुड्स परचेस किए, 5,000 रुपीज के। ओके, आभा बॉट गुड्स फ्रॉम नभा रुपीज कितना, 5,000। तो आभा के एंगल से सोचो, आभा ने क्या किया, परचेस किया, किससे किया, नभा से। तो आभा के बुक्स में क्या एंट्री आएगी बच्चों, परचेज अकाउंट डेबिट, क्योंकि परचेज तुम्हारा एक्सपेंडिचर है। और किससे परचेस किया, नभा से, तो नभा को क्या हो जाएगा, क्रेडिट, बिकॉज नभा इज गिवर। तो आभा ने परचेस किया तो उसके बुक्स में एंट्री क्या आएगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू नभा अकाउंट 5,000। जबकि हमने इसी ट्रांजैक्शन की यहां पर नभा के बुक्स में क्या एंट्री मारी, आभा अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो यहां पे अपोजिट एंट्री हमने मार डाली। अब क्योंकि आपने नभा को क्या कर रखा है, क्रेडिट, तो हम क्या करेंगे बच्चों, नभा के क्रेडिट में जाके डेबिट वाले का नाम लिखेंगे। तो नभा के क्रेडिट में जाके डेबिट वाले का नाम बाय परचेसेस, और ये कितना आएगा 5,000 रुपया। ओके, और ये किस डेट की बात है, ये आएगी 9 सितंबर की बात। ठीक है, आई होप ये सबके दिमाग में गया है। उसके बाद आभा पेड टू नभा 6,000 ऑन अकाउंट 5% कैश डिस्काउंट। मतलब आभा ने क्या किया, नभा को पैसा दिया,
देने थे 6,000 बट हमको नभा ने 5% का डिस्काउंट दिया। इन शॉर्ट हमें डिस्काउंट मिला। बात समझ में आई? तो ऐसे वक्त आप एंट्री क्या मारोगे? आप पैसा नभा को दे रहे ना, तो नभा इज रिसीवर, तो नभा का अकाउंट डेबिट। तो भले ही उसने डिस्काउंट दी, भले ही कुछ भी दी, बट उसका अकाउंट जो है वो पूरी अमाउंट से आप लोग डेबिट करना, 6,000 से डेबिट होगा। बट कैश कितनी पे की है आभा ने? कैश पे की है 5,700, क्योंकि 6,000 पे करने थे, उसमें 5% का कैश डिस्काउंट मिला, मींस 300 रुपीज का कैश डिस्काउंट मिला। तो वो कैश डिस्काउंट लेस करके हमें कितनी कैश पे करनी पड़ेगी? तो 5,700। और आभा को डिस्काउंट भी तो रिसीव हुआ होगा, तो जो कि हमारी इनकम होती है, और इनकम को तो हम लोग क्रेडिट करते हैं। और कितना डिस्काउंट मिला होगा? 300 रुपीज का मिला होगा। ओके, तो एंट्री क्या बनेगी बच्चों? नभा अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। ठीक है, अब इसकी करने निकलेंगे लेजर पोस्टिंग। मुझे बताओ नभा को क्या हो रखा है? तो नभा को डेबिट हो चुका है। तो फिर आप क्या करेंगे बच्चों? नभा के डेबिट में जाके क्रेडिट वालों का नाम लिखेंगे। ओके, तो नभा के डेबिट में जाके देखो, नभा के डेबिट में जाके क्रेडिट वालों का नाम लिखना। तो क्रेडिट वाले कौन? टू कैश अकाउंट 5,700। वैसे ही टू डिस्काउंट रिसीव्ड, और वो कितना आएगा? 300 का। तो वो भी हम लोग यहां पे लिख देते हैं, टू डिस्काउंट रिसीव्ड कितना? 300। ठीक है, तो ऐसे हम लोग यहाँ पे एंट्री पास करेंगे। और ये कब की बात है बच्चों? ये 28 सितंबर की बात है। आई होप ये सबके पल्ले पड़ रहा है। 28 सितंबर, 28 सितंबर। ओके, ऐसे हम लोगों ने क्या कर दिया, यहाँ पर इफेक्ट मार दिया। ठीक है, उसके बाद आगे क्या हुआ? नभा रिसीव्ड गुड्स रिटर्न बाय आभा 550। मतलब नभा को गुड्स रिसीव हुए जो रिटर्न करे आभा ने। इसका मतलब आभा ने गुड्स परचेस किए होंगे। देखो बेटा, आपको आभा के एंगल से अभी सोचना है। आभा ने गुड्स परचेस करे होंगे और वही गुड्स उसने रिटर्न कर दिए हैं, तो इसका मतलब आभा को परचेस रिटर्न करना पड़ा। ओके, तो परचेस रिटर्न की आभा एंट्री क्या मारेगी? तो बेटा परचेस रिटर्न में गुड्स जाते तो क्रेडिट कर दो परचेस रिटर्न को। परचेस रिटर्न को क्या कर देना? क्रेडिट। और डेबिट किसको करेंगे बच्चों? नभा को डेबिट करना, क्योंकि उसको गुड्स रिसीव हो रहे हैं, शी इज द रिसीवर। और कितने के गुड्स रिसीव हो रहे? 550 रुपीज के। तो 550 डेबिट, 550 क्रेडिट। तो एंट्री क्या बन रही? नभा अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट। देखो ये एंट्रीज एग्जैक्टली अपोजिट है जो हमने नभा के बुक्स में मारी थी, उससे अपोजिट ये एंट्रीज होती है। ठीक है, अब नभा को क्या हुआ है? डेबिट हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों? नभा के डेबिट में जाके क्रेडिट वाले का नाम लिखेंगे। ओके, तो नभा के डेबिट में जाके क्रेडिट वाले का नाम लिखेंगे, और क्रेडिट वाले का नाम क्या है? परचेज रिटर्न अकाउंट। परचेज रिटर्न अकाउंट, और ये कितना आएगा? 550 रुपीज। कितना आएगा? 550 रुपीज। ओके, और ये कब की बात है? 25 सितंबर की बात है, 25 सितंबर। ठीक है, उसके बाद आभा पेड टू नभा 1500। मतलब आभा ने पे किया नभा को, और कितना पैसा पे किया? 1500 का पैसा पे किया। तो सीधी सी बात है, आपको आभा के ही एंगल से सोचना था। तो आभा ने पे किया ना नभा को, तो एंट्री क्या आएंगी? नभा अकाउंट डेबिट, क्योंकि नभा इज रिसीवर, तो नभा को डेबिट करो। कितने से? 1500 से। और आभा के पास से क्या गया? पैसा, तो टू कैश अकाउंट कर देना 1500। 1500 से कैश अकाउंट आप लोग क्रेडिट कर देना। तो एंट्री क्या बन रही है? नभा अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे? नभा के डेबिट में जाके क्रेडिट वाले का नाम लिखेंगे। तो नभा के डेबिट में जाके क्रेडिट वाले का नाम लिखेंगे, और वो कितना आएगा बच्चों? तो वो आएगा 1500 रुपीज। आएगा कितना? 1500 रुपीज आएगा। आई होप ये सबके दिमाग में गया होगा। अब ये हो गया आपका, ये भी पर्टिकुलर पार्ट खत्म।
ठीक है, अब करेंगे हम लोग बैलेंसिंग। तो देख के बताना कौन से साइड की टोटल ज्यादा नजर आ रही है। तो मेरी नजरों से देखो, आपको क्रेडिट की टोटल ज्यादा दिखेगी 27,000, तो इसे एज इट इज यहां पर कॉपी कर देना है 27,000। अब 27,000 में से ये क्रेडिट की टोटल डिडक्ट कर दो। देखो भला कितना आता है, ये क्रेडिट डेबिट का टोटल कितना आता है 16 और 5,700, ये आएगा 21,700, प्लस 300 किया तो 22,000, और प्लस 1,500 किया तो 23,500, प्लस 500 किया 24,000, और ये 50। ओके, तो 27,000 में से आपको 24,050 डिडक्ट करना है, तो ये आएगा कितना? ओके, तो ये आएगा 2950। तो यहां पे 2950 का बैलेंस आएगा, बट इसको क्या बोलेंगे? टू बैलेंस कैरिड डाउन। ओके, और ये कब की बात है? 30 सितंबर की बात रहेगी, टू बैलेंस कैरिड डाउन। और यही नेक्स्ट मंथ में, मतलब 1 अक्टूबर का ओपनिंग बैलेंस बनेगा, तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 2950, ऐसा भी लिखना पड़ेगा। तो देखो यहाँ 2950 क्लोजिंग बैलेंस डेबिट में दिख रहा, तो इसका मतलब ये कौन सा है? क्रेडिट बैलेंस रहेगा। ये कौन सा बैलेंस रहेगा? क्रेडिट बैलेंस रहेगा। आई होप ये सब के दिमाग में अच्छे से कॉन्सेप्ट जा चुकी होगी। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर पार्ट, दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। आई होप ये सबको समझ में आया होगा। तो देखो इसके पास में दिख रहा था डेबिट बैलेंस, यहां पे दिख रहा था डेबिट बैलेंस, किसके बुक्स में? नभा के बुक्स में। तो आभा के बुक्स में दिख रहा है ये क्रेडिट बैलेंस, बट है तो सेम अमाउंट का, तो अपोजिट दिखेंगे। दिस इज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। आई होप ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। ठीक है, थैंक यू।